हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है इसका? लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक चीजों के साथ, जैसे लाइन की डेफिनेशन क्या है, रे की डेफिनेशन क्या है। ये तो आप सबको पता है कि अगर मैं यहां पे एक लाइन रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये हमारे पास क्या एक लाइन है। तो अगर आप इस लाइन को लेफ्ट में एक्सटेंड करना चाहो, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट में करना चाहो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन क्या होता है? लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? लाइन एक स्ट्रेट पाथ है दैट एक्सटेंड, कहां तक जाता है? वो इनफिनिटी तक जाता है, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब रे क्या होता है? रे भी हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ होता है दैट स्टार्ट एट ए सिंगल पॉइंट। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा एक सिंगल पॉइंट से। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनिटली इन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो भाई ये स्टार्ट होगा और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं यहां पे एरो लगा देता हूं, तो ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा हमारा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होगी। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया लाइन का मतलब क्या होता है, रे का मतलब क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे ये कभी पूछी नहीं जाती एग्जाम में आपसे। ठीक है, अब पूछा क्या जाएगा उसके लिए हमें डिस्कस करना है बहुत ही डिटेल में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको हम नहीं बोलेंगे। तो मुझे बताओ, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया, हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया, ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। तो तीनों हमारे पास एक ही स्ट्रेट लाइन में है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कोलिनियर। अच्छा, मान लो अगर पॉइंट ऐसे हो, भाई एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो इनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने एंगल्स के बारे में। और हमारा जो सबसे पहला एंगल है वो हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट, क्यूट नहीं, एक्यूट। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है। एन एंगल, एक एंगल होता है स्मॉलर देन दी राइट एंगल। सर ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? ये हमारे पास लेस देन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जैसे अगर मैं बात करूं 1 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है। 2 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, अगर मैं बात करूं 40 डिग्री, अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, तो कहां तक? 89 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि वो इस डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। एक्यूट एंगल का जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो क्या है? स्लाइस ऑफ ए पिज्जा। ठीक है, अब वो स्लाइस आप ऐसे मत काट देना। ठीक है, अगर ये पिज्जा है तो ऐसे मत काट देना। अगर ऐसे पीस काटोगे तो वो आपके पास राइट एंगल हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको इस तरह से काटा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 0 से क्या है? बड़ा है, और क्या है? 90 से हमारे पास छोटा है। ठीक है, तो ये शार्प मैंने यहां पे आपको शो किया है स्लाइस ऑफ ए पिज्जा। देखो सेकंड एंगल है हमारे पास राइट एंगल। तो सेकंड एंगल हमारे पास क्या? राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? एन एंगल दैट मेक्स ए परफेक्ट कॉर्नर, जो क्या करता है? परफेक्ट कॉर्नर बनाता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं घड़ी में जब 3 बजते हैं, है ना, तो वो भी आपके पास इसी तरह नजर आता है। तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया एक्यूट एंगल, फिर मैंने पढ़ाया राइट एंगल। ठीक है, एक में 90 से कम था, एक में एग्जैक्टली 90 था। तो अभी जो ऑब्ट्यूज है इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल लार्जर देन ए राइट एंगल बट स्मॉलर देन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है,
और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लेना चाहूं, 90 से बड़ा क्या होगा, 91 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, 120 डिग्री, 145 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो तो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अच्छा, स्ट्रेट एंगल अभी मैंने आपको बताया, तो स्ट्रेट एंगल में क्या है, एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। तो ये आपके पास जो एंगल जो आपको यहां पे नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है आपके पास, ये कितने का है, ये है 180 का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा भाई, रिफ्लेक्स क्या होता है, एन एंगल लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, बट स्मॉलर देन ए फुल टर्न। कहने का मतलब यह है कि ये 180 से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 180 है ना, ये 180 है, तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये बाहर वाला एंगल लिया है, बाहर वाला, ठीक है, ये वाले एंगल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास जो एंगल है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। जैसे अगर मैं बात करूं 181 डिग्री, अगर मैं बात करूं 193 डिग्री, अगर मैं बात करूं 235 डिग्री, तो ये सारे एंगल 180 से क्या हैं, बड़े हैं और 360 से हमारे पास क्या है, लेस हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एंगल, मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल, मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल, फिर मैंने बताया राइट एंगल, फिर मैंने बताया एक्यूट एंगल। तो 5 एंगल मैंने आपको बता दिए, अब आप बन गए मास्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। घबराने की जरूरत नहीं है, देखो थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूं ताकि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। अगर एक बार आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो फिर नंबर लेने बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो ये वर्ड जो है ये कहां से आया है, कॉम्प्लीमेंट्री आया है एक लैटिन वर्ड से, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटम, कॉम्प्लीमेंटम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है समथिंग दैट कंप्लीट, जो कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अब ये कहता है कि 2 एंगल्स आर, ठीक है भाई, यहां पे बात हो रही है 2 एंगल की, 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। 2 एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, अगर दोनों का जो सम है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल बना रहे हो, सम की बात कर रहा हूं मैं, सम की, ठीक है। ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, ठीक है। एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है 40 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे 40 प्लस में 50 एग्जैक्टली 90 है, तो ए और बी हमारे पास क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे अरे भाई मान लो जैसे ये एक एंगल है, ये कितने का है, ये है हमारे पास 40 डिग्री का, ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वो मेरे पास कितने का है, 50 डिग्री का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बताओ 40 और 50 मिलके क्या बनाएगा, 90, एग्जैक्टली 90 हो जाएगा ये। तो एग्जैक्टली 90 होते ही तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल ले लो। अगर मान लो x हमारे पास 25 डिग्री है और y हमारे पास 65 है, दोनों को ऐड करोगे 90 आ गया, 90 आते ही क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड एग्जांपल में m कितना है 45, n कितना है 50, दोनों को ऐड किया कितने हो गए 95, तो ये मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास जो सम है वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। आसान है, बहुत आसान है। चलिए, अब आप बोल रहे हो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इफ यू नो वन एंगल तो सब्ट्रैक्ट कर दो उसको दूसरे में से। अगर क्वेश्चन आएगा वो बोलता है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो आपको पता है दोनों का सम कितना होता है 90, अगर एक गिवन है दूसरे को 90 में से घटा दो, ठीक है। अगर मान लो एक एंगल हमारे पास 35 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से 35 चले गए, कितना बच गया 55, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब 2 एंगल यहां पे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो अब यहां पे जो सम होगा दोनों का वो कितना होगा 180। 180 का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट कहलाएंगे। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए 2 एंगल का।
तो सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 180। अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। जी हाँ, कैसे कैसे निकालोगे, 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास वो आ जाएगा, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए एंगल ए हमें गिवन है 120 डिग्री, बी हमें गिवन है 60, तो मुझे बताओ 120 और 60 मिलके कितने होंगे, 180, सप्लीमेंट्री होगा। जी हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल एक्स है 110 डिग्री, एंगल वाई है 70 डिग्री, दोनों को ऐड किया 180 आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 है, दोनों को ऐड करोगे 180 आएगा, ये हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इनको रिप्रेजेंट करना चाहो तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे 120 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये मान लो ये मेरे पास हो गया 120 डिग्री, ठीक है। दूसरा जो एंगल है वो मेरे पास कितना है, वो मान लो मेरे पास ये एंगल है 60 डिग्री, 60 और 20 कितने हो गए, 180, तो ये एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द एंगल, ये एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। आसान है, बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया मैंने आपको, सप्लीमेंट्री बता दिया, बहुत बहुत ईजी वे में आपको बता दिया। अब चलो, अब आप बोलो कि सर एक लाइन में बता दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो दो एंगल हैं उनका सम 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में 180 होना चाहिए, ठीक है। पाई में लेना चाहो 90 को आप पाई/2 भी बोल सकते हो और 180 डिग्री को आप पाई बोल सकते हो। आसान है, बहुत आसान है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। देखो सबसे पहले एंगल छोड़ो, मैं आपको बताता हूं एडजेसेंट होता क्या है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। जैसे आपका जो पड़ोसी है, मतलब आपका जो नेक्स्ट घर होगा, सपोज करो कि आपके साथ एक और घर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, साथ साथ। अब मान लो दोनों क्या है, दोनों भाई हैं, उनके मकान है, तो बीच में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो दीवार होती थी कॉमन होती थी। अगर मैं आपको अपने घर के बारे में बताऊं, गांव में जो हमारा घर है तो उसमें भी अभी कॉमन दीवार है, तो हमारे जो पड़ोसी वो भी परिवार में से ही हैं, तो एक ही दीवार है, मतलब एक ही कॉमन क्या है, दीवार है, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें अगर सेटिस्फाई करता है वो एंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या है वो तीन कंडीशन, पहला ये है दे शेयर ए सेम वर्टेक्स। सर वर्टेक्स क्या होता है, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश क्यों इस्तेमाल करते हो, अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है सेम कॉर्नर पॉइंट, मतलब दोनों जो दो एंगल होंगे उनकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, एक सेम पॉइंट से होनी चाहिए। ये मैंने लिखा है किसमें, फर्स्ट पॉइंट में। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, दे शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन साइड। अब वो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे एग्जैक्टली वन कॉमन साइड, मतलब एक कॉमन रे होगा, ठीक है, या फिर आर्म आप उसको बोल सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा थर्ड क्या है, देयर इंटीरियर डू नॉट ओवरलैप, तो वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, आसान है, बहुत एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, अब जैसे ये एंगल है, तो अगर आप इसमें देखोगे फिगर में, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, ये है ए एंगल, ठीक है, ये है हमारे पास ए डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बी डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या है, दे शेयर ए सेम वर्टेक्स, मतलब दोनों का सेम कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ए का भी और बी का भी सेम है, यानी कि जो पहली कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बताओ, दूसरी कंडीशन है कि कॉमन रे होना चाहिए, एग्जैक्टली वन कॉमन साइड होनी चाहिए। तो बताओ कुछ कॉमन है यहाँ पे, कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ। अब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है CAD, ठीक है, एक एंगल ये हो गया हमारे पास CAD, और एक हो गया हमारे पास DAB, तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इसको आप बोल सकते हैं कॉमन आर्म। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉमन आर्म। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अच्छा थर्ड कंडीशन में क्या है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ओवरलैप तो हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो एरिया अगर आप देखोगे CAD, ठीक है, ये अलग है पूरा का पूरा, ये अलग है, ओवरलैप यहां पे नहीं हो रहे हैं। और ये जो DAB है, तो ये भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। या तो आप इनको ऐसे बोल दो, A डिग्री B डिग्री मैंने नाम दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। आसान है ना, तो बहुत आसान है, आपने इसको अभी समझा। अब देखो, अब हम यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ये विजिबल हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ए है ये, तो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है,
फिर एक ये हमारे पास लाइन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे है। तो ये एंगल 1 है, 2 है। अब हमें बताना है इसमें से कौन कौन से एडजेसेंट है या नहीं है। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें 3 चीज सेटिस्फाई करनी है। दे शेयर ए सेम वर्टेक्स, तो बताओ सेम वर्टेक्स है या नहीं है। देखो 1 और 2 ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। ये यहां पे भी जो एंगल 1 और 2 है ये भी हमारे पास सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि एंगल 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंगल 2 हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहां पे सेम पॉइंट से ये स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा यहां पे पॉसिबिलिटी है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छा अब इसमें देखो, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो मुझे बताओ यहां पे जो एंगल 2 है वो यहां से स्टार्ट है, एंगल 1 यहां स्टार्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकते। अब देखो ये हो सकता है, इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये जो आर्म है ना ये कॉमन आर्म है। ये क्या है, ये हमारे पास कॉमन आर्म है, और यहां पे एरिया भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ना 1 ये हमारे पास ये आ गया, और एंगल जो 2 है वो हमारे पास ये आ गया यहां से ऐसे, तो यहां पे कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये एंगल 2 हो गया और ये हमारे पास एंगल 1 हो गया, इनका एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये जो है ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अच्छा बी में देखो यहां पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जैसे 1 जो एंगल है ना दोस्तों, 1 एंगल तो यहां पे ये आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1 एंगल यहां पे ये आ गया, तो ये मेरे पास 1 एंगल है, कॉमन तो है, वर्टेक्स सेम पॉइंट से जा रहे हैं, लेकिन जो 1 है और ये जो 2 है मेरे पास, इसमें कॉमन आर्म नहीं आ रही है। जैसे इस वाले में कॉमन थी ना, ये कॉमन थी, तो ये अलग पड़ोसी है आपका और आप अलग है यहां पे, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। अच्छा डी में देखो, डी में दिक्कत क्या है, यहां पे ये जो एंगल 1 है, ये देखो ध्यान से, ये जो एंगल हमारे पास क्या है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं इसको यहां पे, ये तो हो गया एंगल 1। अब इसने क्या दिखा दिया, इसने दिखा दिया कि जो एंगल 2 है उसमें एंगल 1 भी आ रहा है। अरे भाई अगर आप अपने पड़ोसी के ऊपर कब्जा कर लोगे मकान पे, तो क्या वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ये नहीं, तो कौन सा है, ये हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो कहने का मतलब है जब कभी भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो ये 3 चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, बहुत आसान है। पहला है सेम वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का, मतलब सेम कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, एक कॉमन साइड होनी चाहिए, और तीसरा है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने पड़ोसी के घर पे कब्जा कर लिया, वो चीज एडजेसेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है, और एंगल में ही होती है ये। चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख रखा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ए पेयर। पेयर का मतलब तो आपको पता चल गया, जोड़ा हो गया, है ना, दो कपल, कपल भी तो पेयर होते हैं, ठीक है। पेयर का मतलब हुआ जोड़ा, जैसे आपके स्लीपर हैं वो पेयर में आते हैं, है ना। अच्छा ये है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल होते क्या है, हुज नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाए, स्ट्रेट लाइन बनाए। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इफ 2 एंगल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, एडजेसेंट हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे ये जो एग्जांपल है, अब यहां पे हमारे पास एक एंगल है ये ए बी और सी, है ना, एक एंगल ये है, और दूसरा है हमारे पास सी बी डी। सबसे पहले मुझे बताओ ये दोनों एंगल, ये जो एंगल है इसको मैं क्या बोलूं, 1 एंगल बोल दूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2, तो ये एडजेसेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। और ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छा शॉर्ट में अगर पूछोगे तो शॉर्ट में लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन हुज सम इज 180 डिग्री, बस। तो एडजेसेंट मैंने बता दिया, 180 डिग्री भी बता रखा है, 180 डिग्री में ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये काट दिया यहां पे, इस तरह से काट दिया मैंने यहां पे, तो ये मान लो मेरे पास एंगल, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एंगल 1 है, ये हमारे पास एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। तो ये क्रॉस कर रहे हैं सिंगल पॉइंट पे यहां पे, ठीक है।
तो 1 के सामने 2, 3 के सामने क्या है 4 है, ये बराबर होते हैं। 1 के सामने 2, 3 के सामने 4, ठीक है, ये बराबर होते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट दे फॉर्म 4 एंगल। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, एक मान लो ये हमारे पास है, एक लाइन है ए बी, ठीक है, और ये है सी डी, इन्होंने इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट जिसको हमने बोल दिया ओ, कर दिया, तो 4 एंगल बनेंगे। एक एंगल ये, एक इसके सामने, एक ये, एक इसके सामने, 4 एंगल बनेंगे। ईच पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट, मतलब जो शेयर नहीं करते हैं साइड, एंगल्स आर कॉल्ड दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे 1 के सामने 2 हो गया, 3 के सामने 4 हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग अभी बताया, जैसे ये एक लाइन है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल होंगी, तभी तो वो नहीं मिलेंगी। जैसे मान लो ये है हमारे पास ए बी सी डी, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सो दे नेवर मीट एंड डू नॉट शेयर ए कॉमन पॉइंट, इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं। और इनमें जैसे मान लो ओ क्या है, कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं सिंगल कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सियम 6.1 के बारे में। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे है वो स्टैंड कर रही है लाइन पे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है वैसे हम क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक लाइन ले लेते हैं। सो लेट अस टेक वन लाइन, तो एक लाइन लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई, इसका कलर चेंज करना चाहे तो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको हमने कर दिया ब्लैक। अब एक रे है वो इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो अच्छा थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देते हैं। तो एक सेकेंड, यहां से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रे है, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बताओ यहां तो कोई डाउट? वो कह रहा है कि एक रे है स्टैंड करे लाइन पे, तो मैंने यहां पे अज्यूम किया कि हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, ये है हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है, इसको मैं ओ मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं। तो मुझे बताओ लाइन हमारे पास क्या है? अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो लाइन है वो है हमारे पास ए बी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, यहां पर एक लाइन है, पहली बात। अच्छा ये क्या है, ये रे है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो रे है वो हमारे पास क्या होगी, ओसी हो गई। तो इसने बोला है इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, तो ये जो रे है ये कहां पे स्टैंड कर रही है, लाइन पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक एडजेसेंट एंगल है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं, इसको मैं यहां पे एंगल 2 बोल देता हूं, ठीक है सर, बोल सकते हैं आप। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ठीक है, अब ये क्या है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। यही वो कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा था वैसे वैसे हमने कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी आप एग्जाम में सोल्व करेंगे, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप ब्रेक करेंगे ऐसे, इफ ए रे, पहले पकड़ो रे, अब रे स्टैंड कहां पे कर रही है, लाइन पे, तो पहले इतना बनाओ। फिर वो कह रहा है देन दी सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। तो ये है हमारे पास एक्सियम 6.1। अब इसी तरह से हमारे पास है एक्सियम 6.2। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। भाई हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो क्या बनाएगी, वो एक लाइन बनाएगी। तो यही तो हमने डिस्कस किया अभी। तो आप कह सकते हैं कि ये जस्ट पिछले वाले का क्या है, रिवर्स है। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, ठीक है। सो दिस इज वन लाइन। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक और लाइन बना देता हूं यहां पे। तो मैंने यहां पे एक और लाइन बना दी। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है,
इसको मैं O मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं। अब ये कह रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो सबसे पहले मैं यहां पे दो एडजेसेंट एंगल बना लेता हूं। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, एंगल हो गया 1, और ये मेरे पास एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया मेरे पास 2। अब देखो आपको पता है 1 और 2 में ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में जो घर है ना, तो वो भी मतलब हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। पहले तो सभी फैमिली के जो घर होते थे वो एक ही होते थे, तो दीवार एक ही है, तो जो कॉमन आर्म है वो ये है, तो दीवार क्या है, दीवार एक ही है। अभी कह रहा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब यहां पर जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, वो 180 डिग्री के बराबर है। अब वो कह रहा है देन द नॉन कॉमन आर्म, तो देखो ये तो कॉमन होगी, ये वाली जो है ना ए बी, ये क्या है, ये है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं ये है नॉन, ये है हमारे पास नॉन कॉमन आर्म, तो ये नॉन कॉमन आर्म है। अभी कह रहे हैं कि ये एक लाइन बना रही है, तो भाई बिल्कुल सही है, तो ए भी हमारे पास क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है। तो ये है हमारे पास दोस्तों एग्जाम नंबर 6.2। तो देखो 1 और 2 में कुछ नहीं है, 6.1 में कह रहा है कि अगर रे स्टैंड करती है लाइन पे तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180। अब यहां पे उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है कि एडजेसेंट का क्या है, सम 180 है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमारे पास क्या एक लाइन बना रही है। तो बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एग्जाम 6.1 में भी परफेक्ट हो गए और आप एग्जाम 6.2 में भी परफेक्ट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम क्या है, क्या रही है, ये कह रही है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो हमने पढ़ा ही था अभी डेफिनेशन में, ये तो पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ये एक थ्योरम है। तो दोस्तों इसको हम बिल्कुल ही आसानी के साथ डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना और इसको एंजॉय करना। तो मैं यहां पे एक लाइन मान लेता हूं, ये मेरे पास एक लाइन है ए और ये एक लाइन है बी। एक लाइन मैंने मान ली, फिर मेरे पास यहां पे एक और लाइन है, ये है मेरे पास सी, ये है मेरे पास डी। दो लाइन है। अब ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, ओ पे। मैंने इसको मान लिया ओ। तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, जैसे ये मेरे पास एंगल है 1, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 के। ये मैंने मान लिया यहां पे एंगल 3, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। अब हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एक के सामने जो 2 है, 1 के सामने क्या है, हमारे पास 2 है, और 3 के सामने हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप कोई भी एक लाइन पकड़ लो पहले। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं, देखो एक लाइन है हमारे पास ये ए बी, तो ए बी पे मैं मान लेता हूं कि 2 रे हैं, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, एक ओडी हो गई, एक हमारे पास ओसी हो गई। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक लाइन है ए, ये है मेरे पास बी। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं ओसी को रे लेता हूं, तो मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने यहां पे लिया, ये हो गया मेरे पास ओ, इसको थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास ओ, ये हो गया मेरे पास सी। तो मुझे बताओ ये एंगल क्या है, 1, ये क्या है हमारे पास, तो मुझे बताओ ये एंगल है हमारे पास यहां पे 1, और प्यारे बच्चों ये जो एंगल है ये कितना है, 4। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं, यहां से इस वाले से, कि एंगल 1, यहां से एंगल 1 और जो एंगल 4 है ये मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई डाउट यहां पे? ठीक है, अच्छा अब मैंने रे ली थी ओ सी, अब मैं इसी पे ही अगर ये रे लूं ओ डी वाली, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पे इसको ये ले लूं डी, तो मुझे बताओ ये रे होगी, तो मुझे बताओ ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है हमारे पास 3, और ये एंगल हमारे पास क्या है, 2 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास जो एंगल 3 है प्लस में जो एंगल 2 है ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। आसान है, बहुत आसान है। तो मैंने प्यारे बच्चों लाइन क्या पिक की थी, ए बी। अब मैं उल्टा चलता हूं, अब मैं लाइन लेता हूं सी डी। ठीक है, अब मैंने लाइन क्या ली, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो मुझे बताओ इस लाइन सी डी पे, ये लाइन है मेरे पास सी डी, अब इस पे 2 रे मान सकता हूं, एक तो मैं मान सकता हूं ये ओ बी। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे,
तो ये हो गया मेरे पास O, ये हो गया B। तो बताओ ये एंगल है 2, ये मेरे पास एंगल क्या है 4। तो यहां से क्या होगा, यहां से एंगल 2 प्लस में 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। सही है। अच्छा, मैंने लाइन पिक की हुई है CD, है ना। अब इस पे इसको भी तो मैं रे मान सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या है, ये भी एक रे है मेरे पास यहां पे। तो ये O है, ये A है। तो बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल 1 है। ये बताओ कितना है, ये A से D के बीच में 3 है। तो यहां से हो गया मेरे पास 1 प्लस में 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे 4 पॉसिबिलिटी यानी कि 4 इक्वेशन हमारे पास यहां पे बन सकती हैं, क्योंकि 2 लाइन है, 2 लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से रे को ले सकते हैं। अब इनको कुछ नहीं करना, इनको आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, आप इनको इक्वेट करते जाओ और क्या होगा, आपका आंसर आता चला जाएगा। कैसे, देखो हमें प्रूफ करना है 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेशन 1 को लूं, ठीक है, 1 को लेता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं, एक सेकेंड, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो एक काम करते हैं, अब हम यहां पे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन नंबर 1 में 1 और 4 क्या है, बताओ। यहां पे है इक्वेशन 1 और 4 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। और इक्वेशन 4 में क्या है, यहां पे है एंगल 1 प्लस में एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ठीक है, आपको पता है अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एंगल 1 प्लस में एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3। 1 से 1 कट गया, तो यहां से एंगल 4 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर आ गया। तो एक प्रूफ मैंने यहां पे कर दिया। ठीक है, तो मैंने चूज किया यहां पे 1 और 4 को, तो 3 और 4 बराबर आ गए। अच्छा, अगर मैं 2 और 3 को लूं तो तब क्या होगा, देखो 2 और 3 को लेंगे तो 2 और 3 को लेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, फिर भी 3 और 4 बराबर आएंगे। अच्छा, हमें ऐसा लेना है जिसमें 1 और 2 बराबर आए। तो 1 और 2 कैसे बराबर आ सकते हैं, तो एक काम करो ना, 2 और 4 को ले लो। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को और 4 को लेता हूं, तो इक्वेशन 2 क्या है, चेक करते हैं। 3 प्लस में 2 एंगल 180 डिग्री के बराबर है, और 4 में क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ठीक है, अगर राइट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। एंगल 3 प्लस में एंगल 2 इजिकल टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 3। तो 3 से 3 गया, यहां से एंगल 2 इजिकल टू में कितना आ गया, एंगल 1। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये जो हमें डायग्राम यहां पे दिया हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पे अज्यूम किया था। ठीक है, बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया। तो जितनी पॉसिबिलिटी होती है, देखो एज ए टीचर का काम ये है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी लेके बताओ। अब ये थोड़ा कि भाई जो मैं सोच रहा हूं, अब मेरा तो 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी वही सोच रहे हो सकता है आपकी एज ही इतनी ना हो, 16 साल, समझ रहे हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके हिसाब से क्या करो, आप सोल्व करो। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, उसके हिसाब से मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां पे 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसके हिसाब से सोल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, इसको मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।